आज का ड्रामा बहुत ही ज्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग होने वाला है। हमारी फीमेल लीड एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, बट उसका हस्बैंड वो बच्चा नहीं चाहता क्योंकि उसे डर था कि वो बच्चा उसके करियर की ग्रोथ में रुकावट बन सकता है। इसलिए उसका हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ मिलकर उस बच्चे को खत्म करने में लग जाता है। बट हमारी फीमेल लीड, जिसने अपने हस्बैंड का हर एक मोड पे साथ दिया होता है, जब उसे ये सब पता चलता है तो वो अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है। क्या वो अपने मासूम बच्चे को बचा पाएगी और अब वो अपने हस्बैंड से किस तरह रिवेंज लेंगी? ये स्टोरी ट्विस्ट और टर्न के साथ और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के ये इमोशनल और ड्रामेटिक ड्रामा स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपनी फीमेल लीड को, जो बेहोश सी पड़ी थी। उसके सामने उसका पति फेंक खड़ा होता है। वो उससे कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। लेकिन तभी यूजन जवाब देती है, अगर मुझे जिंदगी दोबारा मिली तो मैं तुम जैसे आदमी से कभी नहीं मिलना चाहूंगी। तभी फेंग यूजन के पेट पर जोर से पुश करता है तो यूजन दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से यूजन की आंखें खुलती है और वो अपने आप को अस्पताल के बेड पर पाती है और उसके सामने एक नर्स खड़ी है जो उसे बताती है, तुम्हारे हस्बैंड डॉक्टर से बात करने के लिए गए हैं। अब पता चलता है कि यूजन प्रेग्नेंट है। वो अपना फोन चेक करती है, उसके भाई के मैसेजेस भरे पड़े हैं, पूछ रहे हैं कि वो कहाँ गायब है। यूजन रिप्लाई करती है, भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे बेशक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हो, लेकिन मेरा हस्बैंड तो टॉप का एक्टर निकला। तभी यूजन सुन लेती है फेंग को डॉक्टर से बात करते। फेंग कह रहा है, यूजन का अबॉर्शन कर दो। डॉक्टर मना करती है, इससे माँ की जान को खतरा है, लेकिन फेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक यूजन कर्टन हटा देती है। फेंग चौंक जाता है। डॉक्टर कहती है, तुम दोनों मिल बैठकर फैसला लो, और चली जाती है। यूजन फेंग से पूछती है, तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी सूजी नाम की लड़की आ धमकती है। वो यूजन से कहती है, सुनो सच्चाई, अगर तुम इस बच्चे को जन्म दोगी तो तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का करियर डूब जाएगा। यूजन गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और बोलती है, तुम मुझे लेक्चर देने वाली कौन होती हो? फिर फेंग की तरफ मुड़कर कहती है, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। फेंग सदमे में है, कहता है, ये क्या बकवास? यूजन दोहराती है, कान खोलकर सुनो, मैं डिवोर्स चाहती हूँ और जल्दी से मेरा विला खाली कर दो। सूजी नाम की लड़की पूछती है, क्या ये विला सच में यूजन का है? फेंग यूजन के पास आता है और बोलता है, हाँ विला तुम्हारा है, मैं तो आज तक तुम्हारे ही पैसों पर चला आया, सारी कंपनियां तुम्हारी, सारे खर्चे तुम उठाती हो, लेकिन जब तक मैं बड़ा एक्टर ना बन जाऊं तुम्हें ये सब सहना ही पड़ेगा। फिर खड़े होकर चिल्लाता है, प्रिटेंड मत करो कि तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, जो मैं कहूँ वही करो चुपचाप। यूजन गुस्से से कहती है, तुम कितने बेशर्म हो। तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो नर्स बुलाने के लिए बटन दबाने को हाथ बढ़ाती है, लेकिन फेंग उसे कसकर पकड़ लेता है। मेरा करियर पीक पर है, अभी ये ड्रामा क्यों कर रही हो? यूजन तड़पते हुए भीख मांगती है, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, मत रोकना। लेकिन फेंग टाइट पकड़े रहता है। अचानक फेंग की मॉम और बहन आ जाती हैं। यूजन मॉम इन लॉ का हाथ पकड़कर चिल्लाती है, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। मॉम ठंडे स्वर में कहती है, मेरे बेटे का करियर बन रहा है, अगर बच्चा हो गया तो सब बर्बाद, बेहतर है ये ना हो। बहन भी अबॉर्शन की सलाह देती है। यूजन रोते हुए कहती है, मैंने हमेशा तुम दोनों का इतना ख्याल रखा, पैसे खर्च किए, अच्छे कपड़े खाना दिया, और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो? फेंग की तरफ देखकर बोलती है, मैंने सच में एक बेवफा कुत्ता पाला है। यूजन दर्द से कराह रही है, चिल्ला रही है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं। आखिरकार फेंग को दया आती है, वो बटन दबा देता है। नर्स डॉक्टर दौड़कर आते हैं। अब यूजन डिलीवरी रूम में है, उसकी हालत गंभीर। बाहर फेंग और बाकी लोग वेट कर रहे। डॉक्टर आती है, किसी को माँ के पास भेजो, उसे सपोर्ट चाहिए। फेंग जाना चाहता है, मॉम बहन रोकती है, लेकिन वो अंदर चला जाता है। यूजन का हाथ पकड़ता है, लेकिन यूजन छुड़ा लेती है। फिर यूजन एक क्यूट बेबी बॉय को जन्म दे देती है। यूजन को बाहर लाया जाता है, जहाँ मॉम इन लॉ गुस्से से उसे घूर रही है। मॉम इन लॉ यूजन से कहती है, तुम्हारे पास आखिरी चांस है मेरे बेटे के साथ रहने का, इस बच्चे को अनाथालय में छोड़ आओ। तभी फेंग आता है और यूजन के पास बैठ जाता है। वो बोलता है, माँ का मतलब गलत मत समझना, मैं क्लियर कर देता हूँ। वो ये कह रही है कि अभी सबके सामने हमारा राज खोल नहीं सकते, इसलिए बच्चे को अनाथालय में दे दो। 4-5 साल बाद जब मेरा करियर टॉप पर होगा, हम शादी का ऐलान करेंगे, बच्चे को वापस अडॉप्ट कर लेंगे, अपना नाम देंगे। यूजन कुछ ना बोलकर मुस्कुरा देती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तुम सबको सबक सिखाऊंगी।
होगी। अगले सीन में यूजन अपने भाई जिहान के घर पहुंचती है। जिहान भांजे को देखकर खुशी से झूम उठता है। टॉयज, टेडी बियर, ढेर सारे गिफ्ट्स मंगवा रखे हैं। जिहान बताता है हान विदेश में है। तभी यूजन घर से निकलती है तो हान से टकरा जाती है। यूजन पूछती है तुम तो अब्रॉड थे, कब लौट आए? हान कहता है सुना कि तुम्हारी शादी टूट गई, खबर लगते ही फ्लाइट पकड़ ली। फिर हान यूजन से कहता है मैंने बोला था ना तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो आगे बढ़ता है, यूजन पीछे हटती है और गिरने को होती है। हान झपट कर पकड़ लेता है। दोनों की नजरें 2 पल के लिए लॉक हो जाती हैं। यूजन झटके से अलग होकर कहती है तुम तो सुपर लॉयल हो। फिर बोलती है कल ज्वेलरी एग्जीबिशन में चलोगे मेरे साथ? वो तुरंत हाँ कह देता है। अगले दिन दोनों एग्जीबिशन में एंटर करते हैं। वहाँ फेंग और सूजी से भिड़ंत हो जाती है। फेंग यूजन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? हान बीच में कूदता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं। सूजी चिढ़कर कहती है शायद हमारा पीछा कर रही हो। फेंग यूजन के पास आकर फुसफुसाता है अगर प्रॉब्लम ना हो तो सूजी को ज्वेलरी या कपड़े गिफ्ट कर दूं। यूजन बोलती है तुम दोनों जाओ शॉपिंग लो। फेंग खुश होकर सूजी के साथ निकल पड़ता है। सूजी को एक धांसू नेकलेस पसंद आता है। फेंग सेल्स गर्ल से पैक करने को कहता है। प्राइस पूछता है 16 मिलियन। फेंग चौंक जाता है लेकिन तभी मीडिया वालों और फैन गर्ल्स की भीड़ धमकती है। इमेज बचाने के चक्कर में वो पैक करवा कर लेने लगता है। सेल्स गर्ल रोकती है पहले पेमेंट करो। फेंग डांटता है मैं फेंग हूँ। गर्ल हंसती है। मैनेजर ने बोला तुम्हारे सारे प्रिविलेज कैंसिल हो गए। फेंग मन में सोचता है ये स्टोर तो यूजन के दोस्त का था, पहले फ्री में सामान ले जाया करता था। सेल्स गर्ल दोहराती है पे करो। फेंग नेकलेस लौटाने लगता है लेकिन सूजी पकड़ लेती है ये मुझे चाहिए। फेंग अपना कार्ड देता है। स्वाइप होता है बैलेंस 0। सब हंसने लगते हैं। सूजी चिल्लाती है ये क्या बकवास, तुमने झूठ बोला कि अमीर घराने के हो। फेंग भागा भागा यूजन के पास पहुंचता है। ये स्टोर तुम्हारे दोस्त का है ना, फ्री में टिकट दिला दो। यूजन चिल्लाती है ये क्या बोल रहे हो, कौन फ्री में सामान लेता है? पीछे खड़ी लड़कियां बड़बड़ाती हैं ये लड़कियों से हबी क्यों बोल रही? फेंग ने सीक्रेट शादी कर ली क्या? सूजी दौड़कर आती है। गलतफहमी हो गई, ये उसकी नैनी है। फेंग यूजन से ही पेमेंट मांगता है। यूजन जोर से बोलती है मैं तो बस नैनी हूँ, मेरे पास कहाँ इतने पैसे। सेल्स गर्ल यूजन की तरफ देखकर कहती है बॉस कुछ बड़े एक्टर पैसे ना होने पर बहाने बनाते हैं। सूजी शॉक हो जाती है। बॉस किसे बोला? यूजन सफाई देती है। बॉस कौन? मैं तो साधारण नैनी हूँ, एग्जीबिशन में शॉपिंग करने आई। सूजी तंज कसती है तुम्हारी जैसे नैनी ये अफोर्ड नहीं कर सकती। यूजन हंसकर बोलती है बिल्कुल सही कहा, वो महंगा हार तो तुम्ही जैसी ब्यूटीफुल पे सूट करेगा, इसलिए वो कहती है कि तुम्हें ये खरीद ही लेना चाहिए। सामने से वो जवाब देती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और जल्दी से फेंग को पेमेंट करने को बोलती है। फिर फेंग उससे कहता है मैं जानता हूँ कि बच्चे की वजह से तुम अभी भी नाराज हो, लेकिन इस बात को भूल जाओ और चुपचाप मेरी मदद करो। वो तुरंत बोल पड़ती है मदद ऐसी नहीं मांगी जाती। इस पर फेंग कहता है तुम मुझे माफ करने के लिए क्या करोगी? मुझे क्या करना पड़ेगा? सामने से वो कहती है घुटने टेक कर माफी मांगो। फेंग अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है देखो ये सब मत करो। वो फिर कहती है मदद इस तरीके से नहीं मांगी जाती, चलो रहने दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन फेंग उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है प्लीज जल्दी से ये कर दो। वो बोलती है तुम जाकर सेल्स गर्ल से बात क्यों नहीं करते? अगर पैसा नहीं है तो इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, वैसे भी तुम्हें वो चीजें नहीं खरीदनी चाहिए जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो कहती है अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, जल्दी घुटनों पर बैठ जाओ और मुझसे माफी मांगो। फेंग धीरे धीरे बैठने लगता है लेकिन जैसे ही वो बैठने वाला होता है वो कहती है मैंने बिल भर दिया है। फेंग अपनी पैंट साफ करने का बहाना बनाता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो सेल्स गर्ल को अपना कार्ड दे देती है। वो उसे स्वाइप करती है और 16 मिलियन का बिल यूजन को थमा देती है। यूजन वो बिल फेंग की जेब में डाल देती है और कहती है अगली बार से ऐसा नहीं होगा। फेंग को बहुत गुस्सा आता है लेकिन तभी सूजी आगे आती है और बोलती है तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये कार्ड फेंग का है जिसे तुम इस्तेमाल करती हो। वहाँ खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं एक नौकरानी के पास मालिक का कार्ड, ये कैसा है? तभी यूजन फेंग से कहती है क्या तुम चाहते हो कि ये हार अभी वापस हो जाए? फेंग जल्दी से सूजी को शांत करने को कहता है और बोलता है चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हान को एक ब्रॉच दिखाते हुए वो कहती है ये मुझे बहुत पसंद आया। हान बोलता है घुटने टेक कर माफी मांगो। वो हंसते हुए कहती है ये तो अभी शुरुआत है, देखो आगे आगे मैं उसके साथ क्या क्या करती हूँ। फिर हान उसे कहता है इसके बाद मैं तुम्हें खाने पे ले जाऊंगा। अगले सीन में हम फेंग की मॉम और सिस्टर को देखते हैं। उसकी सिस्टर कहती है मुझे भूख लगी है। तभी यूजन आती है। दोनों उससे भड़कते हुए कहती हैं खाने के बारे में क्या, जरा घर की हालत देखो कितना गंदा है। यूजन जवाब देती है ये घर मेरा ही है और अब मुझे इस घर का सारा काम भी करना पड़ेगा। उसकी मदर इन लॉ कहती है हमेशा से ही घर का काम करती आई हो। यूजन बोलती है तो चलो मैं अभी काम शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले पब्लिक को बता देती हूँ कि फेंग ने एक प्रेग्नेंट औरत को गालियाँ दी थी और उसके
साथ इस तरह का बुरा बर्ताव किया था। वो एक झाड़ू उठाने वाली होती है कि उसकी मदर इन लॉ जल्दी से उसे रोक लेती है और अपनी बेटी को थमा देती है। कहती है जल्दी से काम स्टार्ट करो। यूजन की तरफ देखकर बोलती है मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद फेंग घर पर आता है। जैसे ही वो अपनी माँ और बहन को काम करते देखता है उसे बहुत दुख होता है। वो यूजन के पास आकर बैठ जाता है और कहता है ये सब क्या चल रहा है। यूजन कहती है मैंने क्या किया है। फेंग बोलता है तुमने मुझे मेरे फैंस और सूजी के सामने शर्मिंदा कर दिया। तभी पीछे से फेंग की माँ आकर कहती है तुम एक पुरानी एक्ट्रेस हो और मेरे बेटे का करियर बर्बाद करने पर तुली हो। फेंग अपनी माँ को चुप कराते हुए कहता है सबसे पहले ये देखो कि सूजी अभी नाराज है, उसे कैसे मनाएं, क्योंकि अगर वो नाराज रही तो मुझे मूवीज कैसे मिलेंगी। उसके बाद उसकी बहन आगे आती है और यूजन के हाथ से टैबलेट छीनकर उसमें से एक ड्रेस दिखाती है। कहती है ये ड्रेस हाल ही में आई है, बहुत अच्छी है, अगर तुम ये सूजी को गिफ्ट करोगे तो उसकी नाराजगी खत्म हो जाएगी और वो इसी ड्रेस को पहनकर तुम्हारे साथ अवार्ड सेरेमनी में जाएगी। फेंग जल्दी से उसका फोटो यूजन को दिखाते हुए कहता है इसका अरेंजमेंट करो। यूजन कहती है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले सीन में हम सूजी को उसके घर पर देखते हैं जहाँ फेंग उसे वो ड्रेस गिफ्ट करता है। इसे देखकर सूजी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अभी भी नाराज होने का नाटक करते हुए ड्रेस वापस करते हुए कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। तभी यूजन कहती है ये दुनिया के टॉप डिजाइनर का बनाया हुआ डिजाइन है, इसमें लगे स्टोन बहुत एक्सपेंसिव है। ये एक आपके पास है और दूसरा यूजन परिवार की बेटी की अंग के पास। वो तो आपकी दोस्त है ना। सूजी अपने मन में सोचती है क्या मैंने कभी इसे बताया है कि वो मेरी दोस्त है। तभी फेंग की बहन कहती है आपने मुझे नहीं बताया कि वो अमीर लड़की आपकी दोस्त है। फेंग भी कहता है कि आप कियांग को अच्छे से जानती है, लेकिन यूजन बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे जानती ही नहीं। सूजी कहती है बकवास मत करो, बेशक मैं उसे जानती हूँ, और वो ड्रेस ले लेती है। इस पर यूजन बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है ये तो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है जिसे देखकर ये इतना खुश हो रही है, मैंने इसे अच्छे से बेवकूफ बना दिया। इसके बाद यूजन कहती है क्या अवार्ड सेरेमनी में मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? फेंग जवाब देता है बिल्कुल नहीं, स्टेज पर जाओगी तो तुम्हें डर लगेगा, इसलिए तुम घर पर ही हमारा इंतजार करो। सूजी बोलती है वैसे भी हम वहाँ के वीआईपी हैं, तो टीवी पर सिर्फ हमारा शो देखना, और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये सब अवार्ड सेरेमनी में पहुंच जाते हैं। वो लोग वीआईपी रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रोक दिया जाता है। कहा जाता है यहाँ से पहले यूजन परिवार की बेटी की एंट्री होगी, उसके बाद ही ये रास्ता बाकी वीआईपी लोगों के लिए खुल जाएगा। फेंग सूजी से कहता है वो तुम्हारी दोस्त है ना, उसे कॉल करो ताकि हमें अंदर जाने का मौका मिले। यहाँ इस तरह खड़े रहना बहुत शर्म की बात। सूजी घबरा जाती है और कॉल करने का नाटक करती है। तभी हम यूजन की ग्रैंड एंट्री देखते हैं। यूजन को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये यूजन परिवार की बेटी है। फेंग की बहन आगे आती है और कहती है तुम कितनी चालाक हो, भले ही तुम्हारा नाम यूजन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यूजन परिवार की बेटी हो जाओगी। सूजी भी बोल पड़ती है तुम लाइमलाइट चुराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। फेंग आगे बढ़कर कहता है तुम्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए। यूजन जवाब देती है ये अवार्ड शो तो मेरे परिवार ने ऑर्गेनाइज किया है, तो मेरा आना तो लाजमी है। तभी दो रिपोर्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों लड़कियों ने बहुत शानदार ड्रेस पहनी है, ये डिजाइनर जॉनी का काम है जो टॉप डिजाइनर है, लेकिन मिस सूजी की ड्रेस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। सूजी ये बात सुन लेती है और चिढ़ते हुए कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो, वैसे भी इस ड्रेस में लगा डायमंड करीब 5 मिलियन का है। जैसे ही वो उसे टच करती है वो नीचे गिरकर टूट जाता है। यूजन कहती है भला 5 मिलियन का डायमंड इस तरह कैसे टूट सकता है, क्या ये नकली है? फेंग शॉक्ड हो जाता है और समझ जाता है कि यूजन ने उसे नकली ड्रेस दी थी। इसके बाद यूजन फेंग की तरफ देखती है और कहती है तुम इतने बड़े सुपरस्टार हो, भला तुम नकली चीज कैसे खरीद सकते हो? फेंग बोलता है खरीदने से पहले मैंने ठीक से देखा नहीं था। यूजन कहती है तो तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुमने नकली खरीदा है? तभी फेंग की बहन स्मार्ट बनते हुए कहती है बकवास बंद करो। वो सभी से बोलती है इस लड़की ने 2 कपड़ों को आपस में चेंज कर दिया है और यहाँ चालाकी दिखा रही है, ये सिर्फ एक मामूली नौकरानी है। यूजन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तो फिर आज मैं यहाँ सभी को सच बता देती हूँ कि फेंग के कौन कौन से सीक्रेट्स हैं। लेकिन फेंग कहता है देखो आज मैं सबके सामने अवार्ड के बाद तुम्हारे मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट करूंगा, तो अभी शांत हो जाओ और यहाँ से चली जाओ। यूजन बोलती है यहाँ से तो मैं नहीं जाने वाली और ये वीआईपी चैम्बर वैसे भी मेरे लिए बना है। फेंग कहता है मैं भी साथ चलूंगा। यूजन पूछती है तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं आने वाले, तो अब मेरे साथ क्यों जाना है? वैसे भी ये मिस यूजन के लिए है ना, तुम्हारे लिए नहीं। सूजी कहती है तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो क्योंकि ये एक मामूली नौकरानी है। यूजन आगे बढ़ने लगती है तो फेंग उसका हाथ पकड़कर कहता है अब मेरी सब्र की लिमिट पार हो चुकी है, ये तमाशा बंद करो। यूजन सामने से कहती है मैंने तो कुछ किया
भी नहीं, परेशानी तो तुम ही पैदा कर रहे हो। वैसे भी मेरे अंदर जाते ही ये वीआईपी चैम्बर बंद हो जाएगा, तो मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। और वो अंदर चली जाती है। इसके बाद फेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचता है, आज के बाद मैं किसी को भी ये नहीं बताऊंगा कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशन था। लेकिन तभी फेंग की बहन यूजन के पीछे जाती है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। कहती है, तुम इसी के लायक हो। वहाँ खड़े लोग भी बोलते हैं इसके साथ सही हुआ, ये सिर्फ एक मामूली नौकरानी है, इसे पीटकर बाहर निकाल देना चाहिए। फेंग की बहन कहती है, मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। इसके बाद यूजन किसी को कॉल करती है। तभी वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है, क्या तुम अभी भी नाटक करती ही रहोगी? ये नाटक बंद करो। फेंग की बहन यूजन से कहती है, अब तुम्हारा भीख मांगने और पछतावा करने का टाइम जा चुका है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। यूजन कहती है, पछतावा तो अब तुम्हें होगा, वैसे भी तुम इस वीआईपी चैम्बर में कभी नहीं जा सकती। वो बोलती है, मैं जा सकती हूँ अपने भाई की वजह से। वैसे भी यूजन परिवार की तरफ से उसे हमेशा फेवर मिला है। इसके बाद फेंग कहता है, अब ये तमाशा बंद करो, और वो सूजी को लेकर वीआईपी चैम्बर के अंदर चला जाता है। जिस पर फेंग की बहन कहती है, तुमने कहा था कि मेरे भाई को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो तो अंदर चला गया। जिस पर यूजन कहती है, 3 सेकंड में ही वो बाहर आ जाएगा। वो काउंटिंग शुरू कर देती है और जैसे ही काउंटिंग खत्म होती है, गार्ड्स उसे बाहर उठाकर लाते हैं। साथ ही वो सभी यूजन के सामने झुककर हेलो बोलते हैं। इसके बाद रिपोर्टर्स वहाँ बातें करने लगते हैं, ये सब क्या हो रहा है? एक सुपरस्टार को बाहर फेंक दिया गया और एक नौकरानी को इतना सम्मान मिल रहा है। फेंग एक बार फिर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स रोक देते हैं। वो यूजन से कहता है, ये सब बंद करो, खुद को और मुझे शर्मिंदा करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। यूजन जवाब देती है, शायद अब तुम्हें फील हो रहा है कि अगर कोई किसी को छोड़ दे तो कैसा लगता है। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए था कि इतने सालों से कौन किसकी देखभाल कर रहा था, कौन किसको पाल पोस रहा था। ये सुनकर रिपोर्टर्स बोल पड़ते हैं, ये क्या चल रहा है? हमारा सुपरस्टार किसी और के पैसों पर पल रहा है। सूजी यूजन से कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हें फेंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी एक नौकरानी और मालिक के बीच कोई रिलेशन नहीं हो सकता। वहाँ खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। ये नौकरानी बहुत चालाक है, ये सबको दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस फेंग के साथ उसका कोई रिश्ता है। फेंग कहता है, अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब फैसला तुम्हारा है। अगर आज मेरी बात नहीं मानी तो आगे जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। वो उसका हाथ पकड़ता है। तभी हान आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? वो आगे बढ़कर फेंग को धक्का देता है, फिर अपने गार्ड्स को इशारा करता है। फेंग कहता है, आज का ये अवार्ड शो यूजन परिवार की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, मुझे यहाँ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने वाला है। हान हंसते हुए कहता है, लगता है ये सिर्फ तुम्हारे सपने हैं। फेंग की बहन सूजी से कहती है, तुमने कहा था कि मेरे भाई को यहाँ अवार्ड मिलेगा। फेंग अपनी बहन को चुप करा देता है और हान से कहता है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? वो अंदर जाने लगता है, लेकिन गार्ड्स रोक देते हैं। फेंग हान से बोलता है, माना तुम्हारा परिवार पावरफुल है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तो इंटरफेयर करना बंद करो। तभी एक रिपोर्टर कहती है, न्यूज है कि इस अवार्ड शो के स्पेशल गेस्ट हान है और मिस्टर हान के पास ही बेस्ट एक्टर अवार्ड का वीटो पावर है। ये सुनकर फेंग पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। हान कहता है, लगता है इतना तुम्हारे लिए काफी है। फेंग स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। वो हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन हान उसे साइड कर देता है और यूजन को लेकर जाने लगता है। पीछे से फेंग यूजन से कहता है, अगर वाकई तुम इस आदमी के साथ जाओगी तो। वो कुछ और बोल पाता है कि उसकी बहन उसके मुंह पर हाथ रख लेती है, लेकिन फेंग हाथ हटाकर कहता है, मैं तुम्हें फेंग परिवार में कभी अंदर नहीं आने दूंगा। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए दूसरे आदमी को सेड्यूस किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो सूजी को आगे करते हुए कहता है, ये सूजी परिवार की बेटी है और सूजी परिवार की बेटी को बहुत अच्छे से जानती है। हान सूजी की तरफ देखकर कहता है, माफ करना, मैंने इसे नहीं पहचाना। सूजी बोलती है, आप हमेशा अब्रॉड रहते हैं, इसलिए शायद मुझे नहीं जानते। फेंग एक बार फिर यूजन से कहता है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन यूजन उसकी परवाह नहीं करती और हान के साथ अंदर चली जाती है। इसके बाद रिपोर्टर्स फेंग की चुगलियां करने लगते हैं। फेंग मन ही मन सोचता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी नंबर 1 हूँ। हान और यूजन अंदर पहुंच जाते हैं। तभी हान के पास कॉल आती है। वो रिसीव करता है। ये कॉल यूजन के भाई की होती है। वो कहता है, मुझे यूजन से बात करनी है। हान बोलता है, वो अभी बिजी है। भाई कहता है, मैं यूजन एंटरटेनमेंट का चेयरमैन हूँ और यहाँ बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चा रो रहा है, इसे कैसे शांत करूँ। हान कहता है, परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। इधर फेंग भी सूजी के साथ अंदर आ जाता है। जैसे ही वो हमारी हीरोइन को वीआईपी सीट पर देखता है, उसके पास जाकर कहता है, तुम इस वीआईपी सीट पर क्या कर रही हो? वो यूजन का हाथ
पकड़कर उसे उठाने लगता है, लेकिन यूजन हाथ झटक देती है। सूजी कहती है, यहाँ सिर्फ बेस्ट एक्टर के अलावा परिवार के लोग ही बैठ सकते हैं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। फेंग यूजन से कहता है, तुम हर जगह मेरा पीछा नहीं कर सकती। यूजन जवाब देती है, मैं तुम्हारा पीछा भला क्यों करूंगी? तुम जैसा जोकर मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी ख्याली दुनिया में खोया रहता है। फेंग पूछता है, तुम साबित क्या करना चाहती हो? यूजन कहती है, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही हूँ। वो अवार्ड प्रेजेंटेशन कलर की बुक निकालती है और बोलती है, जितने भी अवार्ड प्रेजेंट करने हैं वो नहीं है, तो यहाँ से अभी चली जाओ। वैसे भी तुम यहाँ बैठने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। सूजी एक येलो कलर का इनविटेशन निकालती है और कहती है, क्या तुम इसी इनविटेशन की बात कर रही हो? ये देखकर सूजी शॉक्ड हो जाती है। बाकी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। उसके इनविटेशन पर जो मोहर लगी है वो तो यूजन परिवार ने गोल्ड से बनवाई है। क्या वो वाकई कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है? सूजी कहती है, नकली इनविटेशन कार्ड बनवाने की तुम्हारी ये चाल बहुत बेकार है। वो गार्ड्स को बुलाने लगती है ताकि यूजन को बाहर निकलवा सके, लेकिन तभी एंकर कहती है, अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। यहाँ एक आदमी यूजन को बुलाने आता है और वो उसके साथ चली जाती है। सूजी खुश होकर फेंग से कहती है, देखो मैंने कहा था ना वो नकली है, इसलिए उसे बाहर निकाला जा रहा है। दोनों खुशी खुशी जाकर बैठ जाते हैं। सूजी फेंग से कहती है, मुझे अभी जानकारी मिली है कि बेस्ट एक्टर की लिस्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, तुम्हें ही वो अवार्ड मिलेगा। इसके बाद स्टेज पर यूजन परिवार की बेटी को बुलाया जाता है, जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड देने वाली थी, और यहाँ कोई और नहीं बल्कि यूजन ही आती है। इसे देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। सूजी बोलती है, ये सब क्या बकवास है? इसे तो अभी यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। आखिर ये चापलूसी करने में इतनी माहिर कैसे हो सकती है? फेंग सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ज्योतिषी ने कहा था। अगर मैं यूजन से अलग हो जाऊंगा तो निराश हो जाऊंगा। लेकिन सूजी कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ नाम अनाउंस करने आई है, रिजल्ट चेंज नहीं कर सकती। यूजन बोलना शुरू करती है, यहाँ एक आदमी है जिसने अपनी पत्नी से शादी की, लेकिन जब वो रातों रात स्टार बन गया तो पत्नी को छोड़ दिया, साथ ही अपने बच्चे को भी मार डालने की कोशिश। ये सुनकर सब बोलने लगते हैं, इस तरह का गिरा हुआ आदमी कौन है? इसके बाद यूजन उसका नाम अनाउंस करती है जिसे अवार्ड मिलने वाला था। फेंग पहले से खुश होकर खड़ा हो जाता है कि उसे ही मिलेगा, लेकिन यूजन किसी दूसरे एक्टर का नाम लेती है। फेंग पूरी तरह चौंक जाता है, लेकिन फिर ये अवार्ड फेंग को ही दे दिया जाता है। बस एक ट्विस्ट के साथ वो अवार्ड लेने स्टेज पर पहुंच जाता है। यहाँ उसे अवार्ड देने के लिए हान आता है। वो उसे अवार्ड दे देता है, लेकिन तभी फेंग को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। उसके हाथ से ट्रॉफी नीचे गिरकर टूट जाती है। हान कहता है, तुमने अपनी ही ट्रॉफी तोड़ दी, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। फेंग अपनी स्पीच देता है और भर भर कर अपनी तारीफें करने लगता है। यूजन मन ही मन सोचती है, तुम जितना ऊंचाई से नीचे गिरोगे उतना ही ज्यादा दर्द होगा। अवार्ड शो के बाद पार्टी होती है। यहाँ यूजन अपने बच्चे को लेकर आती है। इसे देखकर फेंग थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन उसकी बहन कहती है, इस बच्चे को तो पैदा होते ही गला घोंट देना चाहिए था। लेकिन इन तीनों को अभी भी यकीन नहीं हुआ कि वो यूजन परिवार की बेटी है। इसलिए उसकी बहन कहती है, उसने कितने अच्छे से नाटक किया। सूजी बोलती है, शायद यूजन परिवार की बेटी बहुत दयालु है, इसलिए इसका भांडा नहीं फोड़ा, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ अपने बच्चे को लाने की हिम्मत कर रही है। ये कितनी बेशर्म है। फेंग यूजन के पास जाता है और कहता है, क्या तुम इस बच्चे को लाकर मुझे डराना चाहती हो? यूजन जोर की आवाज में कहती है, क्या तुम्हें डर लगता है कि सबको पता चल जाएगा कि तुमने अपने बच्चे और वाइफ को छोड़ दिया? फेंग कहता है, मैंने अपने बच्चे और वाइफ को नहीं छोड़ा, बस फर्क इतना है कि ये बच्चा गलत टाइम पर पैदा हुआ है। तभी फेंग की बहन कहती है, तुम सच में बहुत बेशर्म हो, तुम मेरे भाई का टेंशन लेने के लिए ये सब कर रही हो, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो मेरे भाई का मन चेंज नहीं होगा। फेंग भी यूजन को सलाह देते हुए कहता है, तुम्हें घर जाना चाहिए, यहाँ अपनी बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं। यूजन कहती है, जरा चारों तरफ नजर घुमाकर देखो कि कौन किसको शर्मिंदा कर रहा है। फेंग नजर घुमाता है, सूजी को देखता है जहाँ एक बैंड अपना सॉन्ग गा रहा था, लेकिन तभी सूजी जाकर उस सिंगर को डांटने लगती है और कहती है, कितना बकवास गा रही हो। तब उसके पास एक आदमी आता है और कहता है, ये पॉप सॉन्ग की महारानी है, तुम इनकी इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती। फेंग जाकर उसे रोकता है ताकि मामला शांत हो। इधर यूजन के पास उसका भाई आते हैं। भाई भांजे को लेकर चला जाता है। फेंग के पास एक आदमी आता
आता है और कहता है, मैंने सुना है कि आज रात आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, क्या आप हमारे साथ भी साइन करेंगे? आप हमारी ब्रांड के बारे में कुछ जानते हैं? सूजी ओवर स्मार्ट बनते हुए कहती है, बिल्कुल, हम तो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वो वहाँ रखी एक पेस्ट्री उठाकर खाने लगती है और उसकी तारीफें करने लगती है। ये देखकर सबके सिर के ऊपर से चिड़िया उड़ने लगती है, क्योंकि वो तमाशा कर रही थी। इसके बाद एक वीआईपी सीट यूजन के लिए आती है। वो उस पर बैठ जाती है। फेंग की बहन जाकर उसे उठा देती है और कहती है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, ये यूजन परिवार के लिए है, तुम इस पर क्यों बैठ रही हो? तभी फेंग भी उसके पास आ जाता है और इंसल्ट करने लगता है। वो कहता है, अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है तो ऐसी हरकतें बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुमसे अच्छी तो सूजी है जो मेरी इंसल्ट नहीं होने देती। यूजन कहती है, हाँ वाकई वो बहुत अच्छी है, दूसरों के पति का कितना अच्छा ध्यान रखती है। फेंग यूजन से कहता है, अगर तुम्हारी इन हरकतों से आज रात के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पर फर्क पड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। सूजी यूजन को कहती है, देखा ना, भले ही तुमने उसके बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए जरा भी जगह नहीं है, और आज रात अगर तुमने कुछ खराब करने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को वो जान से मार देगा। इस पर यूजन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके बाल पकड़कर एक कांच का गिलास तोड़ लेती है और उसके गले पर रख देती है। कहती है, अगर तुमने मेरे बच्चे के बारे में दोबारा ऐसा बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फेंग जैसे ही ये देखता है उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन यूजन कहती है, तुम में जरा भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तभी फेंग की बहन आगे बढ़ती है और कहती है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। वो एक वाइन का गिलास उठाकर फेंग की तरफ फेंकने लगती है, लेकिन यूजन सूजी को धक्का दे देती है, जिसके ऊपर सारी वाइन गिर जाती है। फेंग की बहन चिल्लाती है, सूजी को ब्लीडिंग हो रही है। फेंग कहता है, जल्दी से सूजी से माफी मांगो, तुमने सबके सामने उसकी इंसल्ट की है, सबके सामने ही माफी मांगनी होगी। लेकिन यूजन माफी मांगने से इनकार कर देती है। इस पर दोनों फेंग से कहती हैं, इसे सबक सिखाना होगा, वरना यहाँ चेयरमैन आ गए तो तुम्हारे ऊपर ही नाराज होंगे। फेंग अपनी बहन को इशारा करता है। उसकी बहन और सूजी जाकर यूजन को पकड़ लेती है, लेकिन तभी मिस्टर वांग आ जाते हैं जो लियन ग्रुप के चेयरमैन हैं। वो यूजन से पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? सूजी कहती है, आप नहीं जानते ये लड़की कितनी बदतमीज है, ये वीआईपी सीट पर बैठ गई और सबकी इंसल्ट कर रही है। मिस्टर वांग यूजन से कहते हैं, मुझे यहाँ तुम्हारे लिए एक बहुत अमीर औरत ने बुलाया है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं, आखिर यूजन के पीछे कौन है? फेंग की बहन कहती है, सूजी के अलावा और कौन हो सकता है? सूजी तुरंत क्रेडिट लेने लगती है। फेंग मिस्टर वांग की तरफ हाथ बढ़ाता है हैंडशेक के लिए, लेकिन मिस्टर वांग पहले यूजन की तरफ देखते हैं। वो इनकार का इशारा करती है, जिस पर मिस्टर वांग फेंग के हाथ को झटकते हुए कहते हैं, आज रात जो सिग्नेचर सेरेमनी होने वाली थी मैं उसे कैंसिल करता हूँ। फेंग कहता है, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं, मुझे उसी लड़की का मेल आया था इसलिए मैंने कैंसिल किया। उसी के कहने पर फेंग की बहन सूजी की तरफ देखकर कहती है, ये क्या बोल रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया? सूजी घबरा जाती है और कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन पीछे खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं, ये सब क्या हो रहा है? हमने तो अफवाह सुनी थी कि फेंग को किसी अमीर औरत ने रखा हुआ है, क्या ये सच है? लगता है वो औरत इससे नाराज हो चुकी है, इसलिए गुस्से में सारे कॉन्ट्रैक्ट हटा दिए। उसी समय वहाँ हान और यूजन का भाई एंट्री लेते हैं। ये दोनों आकर यूजन के साइड में खड़े हो जाते हैं। उनके साथ दूसरे ग्रुप के चेयरमैन भी आए हैं। इन्हें देखकर सब बातें करने लगते हैं, आज ये चारों एक साथ कैसे आ गए? लगता है ये लोग मिलकर कुछ बड़ा अनाउंस करने वाले हैं। सूजी फिर से फेंग को हवा देने लगती है, कहती है, सभी यहाँ तुम्हारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए हैं। फेंग की बहन कहती है, भाई तुम बहुत कमाल हो। फेंग फुल एटीट्यूड दिखाते हुए मिस्टर वांग से कहता है, आपको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना तो मत करो, वैसे भी मैं तुम्हारी ब्रांड को ऊंचाइयों पर ले जाता, लेकिन अब बाकी ब्रांड्स को ऊंचा करूंगा। मिस्टर वांग कहते हैं, लगता है तुम खुद को बहुत सीरियसली लेते हो, लेकिन तुम अभी डूबने वाले हो। इस पर फेंग उनकी बेइज्जती करके आगे बढ़ जाता है और उन सभी सीईओ से बात करने लगता है, लेकिन तभी वो सभी एक साथ यूजन के सामने झुककर हेलो बोलते हैं। ये देखकर फेंग, उसकी बहन और सूजी तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। फेंग की बहन उन बिजनेसमैन से कहने लगती है, आपको गलतफहमी हुई है, ये लड़की बहुत गिरी हुई है, ये हमारी नौकरानी है। इस पर उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। सामने वाला बिजनेसमैन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की की इंसल्ट करने की? तुम जानती भी हो ये कौन है? लेकिन तभी यूजन उन्हें चुप रहने का इशारा कर देती है। फेंग यूजन के पास जाकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम एक्टिंग में अच्छी हो, लेकिन अब बस करो, अगर अभी रुक जाओगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी यूजन का भाई बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मेरी बहन को बचाने वाले तुम कौन हो? कब से बकवास कर रहे हो? वो यूजन परिवार की बेटी है। ये सुनकर तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। फेंग की बहन कहती है, हमने यूजन परिवार की बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया है, अब हमारे साथ क्या होगा?
लेकिन इसके बावजूद फेंग यूजन से कहता है बस बहुत हुआ, माना तुम यूजन परिवार की बेटी हो, लेकिन आज का इवेंट मेरे लिए है। मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। यहाँ जितने ब्रांड्स के मालिक आए हैं सब मेरे साथ डील करने के लिए हैं। तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करवा सकती। यूजन कहती है अभी तो तुम्हारी सच्चाई सामने लाना बाकी है। इसके बाद हम यूजन को उसके भाई और हान के साथ स्टेज पर देखते हैं। वो सभी से कहती है आज मैं आपको मिस्टर फेंग के बारे में उनके सारे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। वो एक फोटो दिखाते हुए कहती है ये फोटो करीब 2 साल पुरानी है, जहाँ फेंग की शूटिंग हो रही थी, लेकिन वो इश्कबाजी में मशगूल था, इसलिए भारी बारिश में 3 घंटे तक उनका क्रू इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं पहुंचा। कितना लापरवाह है। इसके बाद वो दूसरी फोटो दिखाती है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट। कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के साथ साइन हुआ था, कीमत करीब 80 मिलियन, लेकिन इसने धोखा दिया, दूसरी कंपनी के साथ भी साइन किया और ढेर सारे पैसे कमाए, साथ ही टैक्स चोरी भी की। फिर तीसरी फोटो दिखाती है जिसमें ये जुआ खेल रहा था। रिपोर्टर्स सवाल करने लगते हैं। फेंग कहता है दरअसल ये झूठ है, ऐसा नहीं था, और वो सभी से माफी मांगता है। फिर वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। मेरे डैड बहुत बीमार थे, पैसों की जरूरत थी, इसलिए दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए। मैं सिर्फ पापा को बचाना चाहता था। इस कहानी में सबको इमोशनल करने की कोशिश करता है। जुए के बारे में पूछा जाए तो कहता है वो मेरी गलती थी, आगे सावधान रहूंगा, ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। यूजन कहती है तुम वाकई अच्छे एक्टर हो, क्या लगता है इन सबको अपनी बातों में फंसा लोगे? फेंग कहता है तुम बार बार मेरी इंसल्ट क्यों कर रही हो, मैंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। यूजन बोलती है तुम्हें जो अवार्ड मिला था मैं उसे रद्द करती हूँ। फेंग कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरे फैंस को बहुत बुरा लगेगा, वो कभी सहमत नहीं होंगे। तभी फेंग की बहन आगे आती है और कहती है मेरे भाई ने सही कहा, वैसे भी तुम्हारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मेरे भाई के फैंस की वजह से चल रही है, ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। करीब 20 मिलियन लोग मेरे भाई के फैन हैं। वो पीछे खड़ी एक फैन को आगे खींचती है और कहती है चलो जल्दी बोलो और ढेर सारे फैंस इकट्ठा करो, लेकिन वो फैन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है दरअसल मुझे ये करने के पैसे मिले हैं, और यूजन के पास जाकर कहती है अब हमें क्या करना है? एक रिपोर्टर बोलती है ये सब क्या हो रहा है? फेम के सारे फैंस खरीदे हुए हैं। हान कहता है मिस्टर सुपरस्टार आपका सारा फेम खरीदा हुआ है। यूजन का भाई कहता है क्या अब बताऊं कि तुम्हारा सारा ट्रैफिक यूजन परिवार ने खरीदा है, यहाँ तक कि परफॉर्मेंस नोटिस भी हमने ही करवाए। यूजन परिवार के बिना तुम कुछ नहीं हो, तुम बस छोटे से एक्टर हो। अगर हमारा साथ न होता तो तीसरी लाइन तक न पहुँचते, पहली लाइन पर पहुँचना तो बहुत दूर की बात। तभी यूजन कहती है मैंने बहुत पहले ही तुम्हें बोला था कि अगर मैं न होती तो तुम्हारे पास कुछ न होता। हमारी दादी को गुजरे 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों में मैंने तुम्हारी हर चीज का ध्यान रखा, यहाँ तक कि जब तुम दूसरी लड़कियों को घर लाए मैंने उनका भी ख्याल रखा। तुम सिर्फ अपना फायदा उठाते रहे। तुम जब भी ऊपर चढ़े सिर्फ मेरे ऊपर पैर रखकर चढ़े, लेकिन अब मैंने तुम्हारी सारी चीजें छीन ली हैं। मेरा जितना प्रिविलेज था सब हटा दिया। फेंग स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम बस मेरे करीब आना चाहती हो। वो सभी से कहता है तुमने देखा ना, इस लड़की ने अपनी पहचान छिपाई, इस लड़की ने झूठ बोला, मुझसे पहचान छिपाई ताकि मेरे पास आ सके, नौकरानी बनकर मुझसे शादी कर ली, शादी के बाद मेरे घर रही, मेरा ही खाना खाया। फेंग की बहन आगे आकर कहती है इसने सही कहा, ये हमारे घर में काम करती थी। तभी वहाँ शोर होता है और यूजन का बेबी लाया जाता है। रिपोर्टर्स बच्चे की फोटो क्लिक करने लगते हैं। यूजन फेंग से कहती है तुम वो कमीने हो जिसने मुझे और तुम्हारे बच्चे को छोड़ दिया। वो रिपोर्टर्स को बताती है जब मेरा बच्चा पेट में था इसने अबॉर्शन के लिए बोला, साथ ही ये सूजी के साथ मिल गया और फायदे के लिए मुझे धोखा दिया। इस टाइम पर इन्होंने मुझे बहुत तड़पाया। फेंग सामने से कहता है ये बच्चा पूरी तरह तुम्हारी और हान की नाजायज औलाद है। तुमने तो कहा था ये तुम्हारी पागल फैन है, तो मैं 2 मिनट में फादर कैसे बन गया? लोगों की बातें एक दूसरे से मैच क्यों नहीं करती? फेंग की बहन कहती है कौन जाने तुम सच बोल रहे हो या झूठ, वैसे भी अमीर लोगों के शौक अलग होते हैं। यूजन का भाई बहुत गुस्सा होता है, लेकिन हान उसे शांत रहने को कहता है। हान उन दोनों से कहता है ये सारे डायलॉग जो मार रहे हो मूवीज में चलते हैं, रियल लाइफ में नहीं। फेंग कहता है तुमने इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। ये कला का मंदिर होना चाहिए जहाँ एक्टर्स को सम्मान मिले, लेकिन तुम लोग मिलकर ये क्या कर रहे हो? तुम सबको बॉयकॉट कर देना चाहिए। वो चिल्लाकर उन्हें बाहर जाने को कहता है। यूजन का भाई हान से कहता है ये आदमी पूरा पागल है। तभी यूजन सबके सामने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। रिपोर्टर्स फोटो क्लिक करते हैं और कहते हैं
है ये एक्टर कितना बड़ा झूठा है, अभी तक छुपा रखा और अब भी एक्टिंग कर रहा है, अब ये तमाशा बंद कर दो, बहुत हो चुका। फेंग कहता है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मेरी वाइफ है, मैं यूजन परिवार का दामाद हूँ, लेकिन मैंने पहचान छिपाई क्योंकि खुद को साबित करना चाहता था। अगर इतनी दूर आया हूँ तो अपने बलबूते पर। यूजन का भाई बहुत गुस्सा होकर कहता है अब कौन सी नई चाल चला रहे हो। फेंग कहता है इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, माना यूजन परिवार ने बहुत दिया, लेकिन बदले में रोज तमाशा सहना पड़ता। ये लोग मुझे टॉर्चर करते, गुलाम बनाकर रख। यूजन याद करती है कि घर में उसके साथ कैसा बर्ताव होता था। वो कहती है सही गलत का कितना अच्छा उलटफेर है, तुम जो दुख भरी दास्तान सुना रहे हो क्या तुम इससे गुजरे। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि असल में यही सब उसके साथ हुआ था। इसके बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट फाड़कर हवा में उड़ा देती है और कहती है आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। हान और यूजन का भाई कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ। वो उन दोनों के साथ वहाँ से चली जाती है। फेंग को सपोर्ट करने वाले भी धीरे धीरे वहाँ से खिसक जाते हैं। फेंग सोच में पड़ जाता है उसके साथ ये क्या हो गया, वाइफ खो दी, बच्चा गया, करियर बर्बाद। इसके बाद हम फेंग को उसके घर पर देखते हैं। वहाँ उसकी मॉम सूजी से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो सूजी परिवार की बेटी है, कुछ कर सकती है, लेकिन सूजी कहती है मेरे हाथ में कुछ नहीं। इस पर मॉम कहती है तुमने कहा था कि यूजन परिवार की बेटी तुम्हारी दोस्त है, लेकिन वो तो यूजन ही निकली, तुमने हमसे झूठ बोला था। जिस पर सूजी सामने से कहती है तुम लोगों ने भी तो मुझसे झूठ बोला था कि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन तुम तो यूजन के फ्री पैसे पर पल रहे थे। वैसे भी मैं तुम्हारे परिवार के साथ अब नहीं रह सकती, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और वो वहाँ से निकल जाती है। फेंग की बहन फेंग से कहती है यहीं रुक जाओ और मेरे साथ आइडिया सोचो कि आगे क्या करें, क्योंकि सब लोग तुम पर बैन लगा रहे हैं। लेकिन फेंक जाने लगता है। उसकी मॉम उसके ऊपर पिलो फेंक कर मारती है, कहती है मैंने बस तुम्हें फालतू में पाला है, तुम तो अपनी पत्नी की पहचान भी नहीं जानते थे। फेंक कहता है आपकी ही वजह से सब हुआ है, आपने ही यूजन के लिए सारी मुश्किलें खड़ी की, आपने ही मुझे सूजी के करीब किया, और अब आप मुझे दोष कैसे दे सकती हैं। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत एकदम शांत हो जाती है और खुद रोने लगती है। इसके बाद फेंक अपने रूम में आता है, जहाँ उसे यूजन की याद आ रही होती है। उसे लगता है कि यूजन उसके सामने खड़ी है। वो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो सिर्फ उसकी कल्पना होती है। वो स्मोक करते हुए सोचता है मैंने सब बर्बाद कर दिया, फेमस होने के चक्कर में अपनी वाइफ और बच्चे को खो दिया, और फिर वो रोने लगता है। इसके बाद हम यूजन को देखते हैं जो अपने घर पर है। उसके हाथ में डिवोर्स सर्टिफिकेट है। अब वो दोबारा अब्रॉड जाकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करने वाली है। यहाँ हान आता है और कहता है तुम मुझे बिना बताए जा रही हो। वो कुछ नहीं बोल तो हान कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने 5 साल इंतजार किया है, तुम्हें अभी बहुत हर्ट हुआ है, जितने साल चाहो इंतजार करा सकती हो, मैं आराम से कर लूंगा। इसके बाद हम फेंक को देखते हैं जो उनके घर के बाहर खड़ा है। यहाँ एक कपल उसे देखता है और कहता है ये बहुत घटिया एक्टर है। उसके बाद एक बच्चा आता है जो उसे पानी की बोतल देता है और अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। फेंक उस हैप्पी फैमिली को देखता है और उसे बहुत पछतावा होता है। तभी यूजन अपने भाई और हान के साथ आती है जो एयरपोर्ट जा रहे थे। फेंक यूजन को रोकने की कोशिश करता है और माफी मांगता है, लेकिन हान उसे एक जोरदार पंच मारता है। यूजन का भाई कहता है इसके पास अब्रॉड स्टडी का मौका था, लेकिन तुम्हारी वजह से प्लान ड्रॉप कर दिया, ये हाउसवाइफ बन गई, फिर भी तुमने ऐसा किया, तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। साथ ही वो उसकी रिंग उसके सामने फेंक देता है। फेंक घुटनों पर बैठ जाता है और माफी मांगता है। यूजन उसके सामने आती है और कहती है अब तुम्हें ये माफी कभी नहीं मिलेगी, और वो वहाँ से हान और अपने भाई के साथ चली जाती है। इसके साथ ही ये ड्रामा यहाँ खत्म हो जाता है।